हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मौज में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, कुछ हमारे सामने कॉन्सेप्ट आएंगे। वो कॉन्सेप्ट पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका इरेशनल नंबर। A number which can be written, और ऐसे भी कह सकते हो आप, a number is called irrational if it can be written, cannot be written, if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। हम आपके पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे पढ़ेंगे। इनफैक्ट सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का एक ही कॉन्सेप्ट आपका इरेशनल नंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर आपका रेशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट होता है। रेशनल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, इरेशनल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर ये था कि अगर आपने उसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है। रेशनल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, बट इरेशनल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यही बताती है आपकी डेफिनेशन। A number is called irrational if it cannot be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपका नंबर इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन से नंबर होते हैं आपके जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, उसके बाद √7, और ये नंबर आपके जाते हैं अप टू इन्फिनिटिव। ऐसे आपके बहुत सारे नंबर हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उन्हीं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इस तरीके से, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया है P और Q आपके पास दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और हमारे पास P जो है वो इंटीजर नहीं है। इन द सेम वे वी कैन नॉट राइट इरेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जिस प्रकार से, जिस तरीके से √2 को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या अगर लिख भी दिया तो आपके पास √2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर होना चाहिए तभी वो रेशनल कहलाता है। इसीलिए आपके ये नंबर जो हैं वो रेशनल होने की बजाय इरेशनल हैं, क्योंकि आप इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। याद करो, मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर के अंदर आपका ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों आपके पास क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। बट यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये नंबर आपके जितने भी हैं, अगर आपने √3 लिया और इसके अपॉन में 1 लिख दिया तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो आ गया, बट P आपके पास इंटीजर नहीं है, Q इंटीजर है। तो हमने पढ़ा है कि आपके दोनों नंबर, अगर नंबर रेशनल है तो उसके लिए दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन ऊपर का नंबर इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि √3 आपका इंटीजर होता नहीं है। आपको बताया था मैंने, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर आपके ये नंबर चलते हैं प्लस इन्फिनिटिव तक, और ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इन नंबर्स के अंदर आप गौर कीजिए, इन नंबर्स के अंदर आप गौर करो, आपको
2 मिलेगा बट स्क्वायर रूट 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा बट स्क्वायर रूट 3 नहीं मिलेगा। इसीलिए ये नंबर आपका इंटीजर नहीं है और आपको इंटीजर चाहिए थे। अगर ये नंबर, अगर हम इसको कहते कि ये नंबर रेशनल है तो ये इंटीजर होना जरूरी था। अब ये इंटीजर नहीं है इसीलिए ये नंबर आपका इरेशनल है। सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस एक्सरसाइज से पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट है नहीं। इससे पहले के जितने नंबर थे वो मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड की है 1.1 एक्सरसाइज की, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। नेचुरल नंबर्स के बारे में, उसके बाद बताया था आपको होल नंबर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, उसके बाद पढ़े थे होल नंबर्स, देन हमने इंटीजर्स, फिर आपके पढ़े थे रेशनल नंबर और अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर। ये नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जांपल के लिए आपका ये नंबर, अगर आपने कहा कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया है तो ये देखो जी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, चलिए ये सेटिस्फाई हो गई, P आ गया, Q आ गया। उसके बाद P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ऊपर का नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे का नंबर भी इंटीजर होना चाहिए। हमारे पास P जो है वो इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसी वजह से ये नंबर आपके सॉरी ये आपके पास इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये नंबर आपका रेशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है। सिमिलरली ये नंबर आपकी अगर इसकी बात करें तो ये भी आपके पास इंटीजर नहीं है और अगर इंटीजर नहीं है तो ये नंबर भी आपका इरेशनल है। इसके बाद बताते हैं आपको रियल नंबर्स के बारे में। तो देखिए रियल नंबर्स जो आपके होते हैं, रियल नंबर आपका जो होता है वो बना होता है रेशनल और इरेशनल नंबर से। ये होते हैं आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर आपका रेशनल और इरेशनल का कंपोजिशन होता है। दैट मीन्स ये जितने नंबर आपने पढ़े ये सारे आपके रेशनल नंबर हो गए और आखिर में आपने पढ़ लिया इरेशनल नंबर, तो ये सारे आपके रियल नंबर हैं। रियल नंबर जो आपका बना होता है वो उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं और उसके बाद इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये सारे आपके जो नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। ये बस कुछ कॉन्सेप्ट थे 1.2 एक्सरसाइज से पहले जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। Whether the given statements are true or false, we'll have to tell, ये आपको बताना होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ये कह सकते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट जिसके बारे में आपको बताना है। तो इन्होंने कहा है कि हर नंबर, हर इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है। आपके जो इरेशनल नंबर है वो एक रियल नंबर भी है, सिंपल सी बात है। आपका जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया जो आपका रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल दोनों से बना हुआ है। दैट मीन्स आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि आपका इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। उसके बाद है दूसरी स्टेटमेंट, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट मानी जाती है। बच्चे कहते हैं कि सर ये डिफिकल्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए ये डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं है, बस आपको इस पर थोड़ा सा गौर करना है, अच्छे से समझना है। इन्होंने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form square root m, फिर
इन्होंने बताया है m क्या है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m आपके पास एक नेचुरल नंबर है, m आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट। इसके लिए हम एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ने वाली है। ये हमारे पास नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नंबर है आपका वो है 1, नेचुरल नंबर है। उसके बाद है 2, नेचुरल नंबर है। उसके बाद है 3, नेचुरल नंबर है। उसके बाद है 4, नेचुरल नंबर है। उसके बाद है 5, नेचुरल नंबर है। उसके बाद है 6, नेचुरल नंबर है। उसके बाद आपके नंबर आते हैं -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, -4। तो इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आप कहो कि इस नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए नंबर मैंने बताया था आपको, इस फॉर्मेट को याद रखना। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, देन रेशनल। तो यहाँ तक हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो देखिए कैसे करेंगे। कोई भी आपने, सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए था, यहाँ पे आपका -1, ये पॉइंट -2 एंड द लास्ट पॉइंट इज -3। तो हमने इंटीजर्स तक आपका रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक नंबर रेशनल लेते हैं, तो आपका एक रेशनल नंबर लिया, जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, तो 1/2 आपका कहीं पे यहाँ पर होगा 1/2। तो हमने 1/2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब हम इन नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ये जो आपके पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर हर नंबर स्क्वायर रूट m की फॉर्म का होता है, और ये बात गलत है। ये आपकी बात जो है गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। बताते हैं आपको क्यों। इन्होंने कहा इस नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट स्क्वायर रूट m के जैसा होगा, और m क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5। सिंपली काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम m की जगह यहाँ पर 1 लेते हैं, m की जगह अगर हमने 1 लिया तो आपको 1 मिलेगा। अगर आपने 2 लिया तो ये स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। उसके बाद अगर आपने 3 लिया तो ये स्क्वायर रूट 3। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर रूट 4 लिया अगर आपने, तो आपको मिलेगा 2। तो आपने यहाँ से देखा कि आपके पास एक नंबर तो मिल रहा है इरेशनल, उसके बाद फिर मिल रहा है, सॉरी ये नंबर मिला आपको रेशनल, उसके बाद फिर आपको मिल रहा है इरेशनल। फिर यहाँ से हमने देखा कि ये नंबर भी इरेशनल है, फिर यहाँ से हमने देखा कि ये नंबर भी आपके पास क्या है, रेशनल है। फिर यहाँ से आगे की अगर हम बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें, तो हमें इधर जो नंबर मिल रहे हैं वो हमें नंबर मिल रहे, आगे हमने 5 लिया तो 5 हमारे पास क्या है, वो नंबर भी इरेशनल है। ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, या तो नंबर आपके पास रेशनल है या फिर इरेशनल है। दैट मीन्स ये सारे नंबर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको गौर करनी है कि ये जो नंबर आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये है कि इधर के सारे नंबर स्क्वायर रूट m की फॉर्म के आप ले सकते हो। ये नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। अगर स्क्वायर रूट m की फॉर्म का एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि हर पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट m के जैसा होता है, तो हमने यहाँ से कुछ नंबर्स चूज करे और उनको रख कर देखा स्क्वायर रूट m की फॉर्म में, तो हमने देखा कि या तो हमें रेशनल नंबर मिल रहे हैं या इरेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इधर 1 से इधर आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे, इन्हें आपने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये नंबर आपको स्क्वायर रूट m से कभी नहीं मिलेंगे। ये आपको गौर करने की बात है कि यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लोगे, m की जगह कोई वैल्यू रखोगे, तो क्या कभी आपको नेगेटिव में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ पे एक नेचुरल नंबर रखें और आपको नेगेटिव में वैल्यू मिल जाए। इसका मतलब ये है ये सारे नेगेटिव नंबर आपके छूट गए, इसीलिए स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अगर ये सारे नंबर भी आ जाते और आपके ये नंबर भी रिप्रेजेंट हो जाते, तब हम कहते
कहते कि ये स्टेटमेंट आपकी सही थी। इसीलिए स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर जो आपके हैं, सारे जो नेगेटिव इंटीजर हैं या इधर के जितने भी नंबर हैं आपके नेगेटिव रेशनल हैं या नेगेटिव इरेशनल हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके छूट गए, इसीलिए स्टेटमेंट आपकी फॉल्स थी। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। देखिए जी, थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है? थर्ड स्टेटमेंट आपकी कहती है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, रियल नंबर जो आपके होते हैं वो बने होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर से। रेशनल प्लस इरेशनल ये आपके होते हैं रियल नंबर्स। अब ये कह रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो आपका इरेशनल नंबर भी होता है। ये बात गलत कही है इन्होंने, क्योंकि रियल नंबर आपका, अगर आपने 1/2 एक रियल नंबर लिया है, गौर करना है आपको, अगर आपने 1/2 लिया है और वो आपके पास एक रियल नंबर है बट वो इरेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अगर आपने एक रियल नंबर लिया है और ये कह रहे हैं कि वो रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर भी होगा, ये गलत है, क्योंकि 1/2 आपके पास एक रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये 3 स्टेटमेंट थी पहले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व कर दी हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है? तो देखिए क्या कहा इन्होंने। पहले लिखने आपको पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट करना है, तो 1 लिया, आपको 1 मिल रहा है। उसके बाद आपने 2 लिया तो आपको स्क्वायर रूट 2 ही मिलेगा। उसके बाद 3 लिया, अभी अभी बताया था ये, उसके बाद आपको स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। स्क्वायर रूट 4 लिया तो आपको 2 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ोगे इन द सेम वे, तो आगे आपको कुछ और नंबर्स मिलेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 9 लिया तो उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो आपने चेक किया ये नंबर आपके पास रेशनल है, ये नंबर इरेशनल है, ये नंबर भी इरेशनल है, ये नंबर आपके पास रेशनल है और ये नंबर भी रेशनल है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ इरेशनल होंगे, इसीलिए इसका आंसर है नो। इन्होंने कहा है कि क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का हमेशा इरेशनल होगा? क्वेश्चन पूछा है तो नो, नो द स्क्वायर रूट, नो द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल नहीं होता, क्योंकि रेशनल भी होता है। हमने चेक कर लिया, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको रेशनल मिलेगा। इरेशनल भी मिल रहा है बट रेशनल भी मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि सिर्फ इरेशनल मिलेगा, तो इसलिए नो द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। इरेशनल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। और फिर आगे इन्होंने इसी क्वेश्चन में कहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इन्होंने कहा है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है कि
कि जिसका आप स्क्वायर रूट करो और उससे आपको रेशनल नंबर मिले, तो आप एग्जाम्पल में ये नंबर दे सकते हो, ये नंबर दे सकते हो, ये नंबर दे सकते हो, और भी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनका आप स्क्वायर रूट करो तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्क्वायर रूट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने कहा स्क्वायर रूट 5 और इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। इन्होंने कहा है स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अभी आपको बताया था अगर रूट में कोई संख्या है, रूट में कोई नंबर है तो उसे इरेशनल कहा जाता है। यस, ये इरेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए नंबर लाइन के ऊपर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे आपने 2 लिया, यहाँ पे आपने 3 लिया, यहाँ पे आपने 4 लिया, यहाँ पे आपने 5, ये 6, ये 7 और अप टू इन्फिनिटिव। ये एरो जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये आपको सिर्फ इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा है कि ये जो नंबर लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, उसका एंड नहीं होगा। उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। अगर आपने इसी नंबर लाइन के ऊपर 0 और लिख दिया तो हमने देखिए होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अब आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको नेगेटिव नंबर्स भी दिखाने होंगे। यस, तो हमने नेगेटिव नंबर्स भी दिखा दिए और हमने इंटीजर्स तक रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि हमें एक रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करना है। एक नहीं, या किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करें। सपोज करो एक रेशनल नंबर आपने लिया 1/2, जैसा अभी मैंने एग्जांपल में बताया था। तो ये लगभग कहीं यहाँ पे आपके पास होगा 1/2, ये आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तक आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जिस तरीके से आप रेशनल नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली, उसी तरीके से स्क्वायर रूट 5 को, जो आपका एक इरेशनल नंबर है, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसका एक यूनिक वे है रिप्रेजेंट करने का, वही हम आपको इस क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। करना क्या है आपको आपको एक ट्राइंगल चूज करना है, सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल, और सपोज करना है कि ये जो लेंथ है आपके पास वो स्क्वायर रूट 5 है। तो हम परपेंडिकुलर और बेस क्या लेकर चलें कि हमारे पास जो ये हाइपोटेन्यूज है उसके रूट 5 आ जाए। तो बेसिकली अगर मैंने इसको 1 लिया और इसको 2 लिया तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर इस पॉइंट का नाम मैंने ए दिया, इसे बी का नाम दिया और इसे सी का नाम दिया, और मैं इस ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। मान लो कि आपको ए से नहीं पता, हमें ए से निकालना है। सपोज करो ये आपको नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में बी सी का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आया 5। अब आपको अगर ए सी निकालना है तो वो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट 5। ए सी आपके पास निकल के आ गया। तो देखिए जी, ये डिस्टेंस जो हमारे पास है हमने ऐसे ही बस मान लिया था और इत्तेफाक से वही निकल कर आया, तो स्क्वायर रूट 5 है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये 1 यूनिट लेना है, ये 2 यूनिट डिस्टेंस लेना है कि जिससे स्क्वायर रूट 5 हमें मिले। तो सिंपली बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप वैसे ही अंदाजा लगा लोगे कि 1 का स्क्वायर किया आपने 1, 2 का स्क्वायर किया 4, तो आपको स्क्वायर रूट 5 कैसे मिलेगा। सपोज करो कि आपको स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर रूट 2 कैसे बनेगा। स्क्वायर रूट 2 बहुत आसान है। अगर 1 का स्क्वायर किया आपने 1 और 1 का स्क्वायर किया ये भी 1, तो यहाँ से आपके पास कितना है 1 प्लस में 1 2। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है आपको।
ए से निकालना चाहते हो वो कब निकलेगा, जब इसको भी आपको 1 यूनिट डिस्टेंस लेना होगा, तो ये भी आपके पास √2 हो जाएगा। तो ये मानना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन √5। ये डिस्टेंस हमने लिया था 2 यूनिट डिस्टेंस और ये लिया था 1। यस, अब क्या करना है जी, आपको नंबर लाइन के ऊपर इस 1 को और इस 0 को थोड़ा नीचे दिखाना है, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम, आपकी चॉइस से कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिया जैसे 1 नहीं, ओ लेते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट है आपके पास O, और ये पॉइंट हमने चूज किया A। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके सामने है 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस, ये आपके पास 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट जो आपका डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट, ये डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली ये ट्राइंगल बना, ये जो ट्राइंगल है इसको यहाँ पर बना रहे हैं, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना, कितना, सिर्फ 1 यूनिट का डिस्टेंस, इतना ही होना चाहिए। आपको ये काम आपको स्केल से करना है, और ये डिस्टेंस इक्वल लेना है, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल, ये जो पॉइंट आप मार्क करोगे इक्वल होने चाहिए, जितना डिस्टेंस ये है यहाँ तक 1 यूनिट है, उतना ही आपको ये लेना 1 यूनिट, और उसके बाद आपके सामने एक ट्राइंगल ऐसे तैयार हो जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे दो आप B। तो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से ही पता लग गया हमें, अगर ये डिस्टेंस 2 यूनिट है और ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस निकल कर आता है, ये डिस्टेंस होगा आपका √5। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इस तरीके से आर्क ड्रॉ करनी है आपको, ऐसे ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है इस तरफ, यहाँ पे ऐसे, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका √5 होगा। देखो जी, ये जो लेंथ है वो है √5, ये लेंथ आपके पास √5 है। इसी लेंथ को अब हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, तो हमें एक चाप लगानी होगी, एक आर्क ड्रॉ करनी होगी, और वो आर्क आपको आपकी नंबर लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट करके, इस पॉइंट पे, दैट मींस ये पॉइंट है आपका √5। ऐसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम बेस को लेते हैं 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को लेते हैं 2 यूनिट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे करने से भी आपको जो ये हाइपोटेन्यूस मिलेगा, या ये लेंथ जो मिलेगी वो √5 होगी। इसको भी मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। वही सेम नंबर लाइन, 0, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 4, यहाँ आपके 5, यहाँ आपके पास -1, यहाँ आपके पास -2। अब क्या करना है, हमें बेस लेना है 1 यूनिट, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट डिस्टेंस है। उसके बाद इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और 2 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना। सिमिलरली ये पॉइंट B हो गया, यहाँ पे पॉइंट हमने A लिया था, ये पॉइंट A हो गया, और यस हमने मिस्टेक की है जी, हमें 0 से लेना था, बिल्कुल गलत कर दिया हमने, हमें जो ये डिस्टेंस लेना था वो हमें यहाँ से लेना होगा, 0 से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये आ गया आपके पास 1 यूनिट यहाँ तक डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर 2 यूनिट का, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, ये सेम पॉइंट B रहेगा, ये पॉइंट आपका A हो गया, और ये पॉइंट हमने O लिया था, तो ये √5 है, और ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब क्या करना है, अब वही जो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे किया है, इतना आपको कंपास खोलना है और ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है। तो जैसे ही ऐसे आप आर्क ड्रॉ करोगे, तो आपकी जो ये आर्क आएगी वो लगभग 2 से यहाँ पे आएगी, तो ये होगा आपका √5। सेम उसी प्रकार से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, बस फर्क है बेस और परपेंडिकुलर का। आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुआ है, नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट आपको मिलेगा वो सेम 2 से आपको इधर मिलेगा, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट था वो आपके पास 2 है, 2 से इधर मिला,
यहाँ पर भी आपके पास 2 है, 2 से इधर मिलेगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप सोच रहे हो कि लिख सकते हो तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही है। चलिए P/Q की फॉर्म में लिख दिया, बट ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये नंबर आपका इरेशनल है। सबसे पहले आपको ये बात बताई थी मैंने। उसके बाद बताया था कि रियल नंबर जो आपका है वो रेशनल और इरेशनल दोनों से बना होता है। फिर उसके बाद आपको ये बताया था कि रियल नंबर जो आपका होता है वो रेशनल और इरेशनल इन दोनों से बना होता है। ये था आपका रियल नंबर। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो आपको जो क्वेश्चन है उनको तो समझना ही समझना है, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। इससे पहले की जो वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन करके जिसमें बताया 1.1 जो एक्सरसाइज हमने जिसमें सॉल्व की थी, उसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया। उसमें बताया था नेचुरल नंबर्स के बारे में, उसके बाद बताए थे होल नंबर्स, उसके बाद बताए थे इंटीजर्स, उसके बाद बताए थे रेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो बच्चे क्या करते हैं जी, इन कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन की तरफ ना बढ़ें, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो ये थी आपकी 1.2 एक्सरसाइज जो आपकी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम जल्द ही आपकी अगली वीडियो तैयार कर देंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बताएंगे। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, डिसलाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो तुरंत मिल जाएगी, जिसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी कि अब आपकी नई वीडियो